नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो कोरोना काल में आपको सुकून देती हैं। दोस्तों, भारत का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, जो अब तक कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ था, लेकिन वहां अब कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। वहीं सिंगापुर ने अपनी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हम आप लोगों को साउथ कोरिया के उस अनोखे बस स्टैंड के बारे में भी बताएंगे, जहां कोरोना का वायरस लोगों को संक्रमित करने से पहले ही दम तोड़ देता है। दोस्तों, इन खबरों के साथ हम आप लोगों को कोरोना के असर को कम करने को लेकर जो शोध हो रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। ये कुछ ऐसे शोध हैं जिसे अपनाकर आप कोरोना को खुद से दूर रख सकेंगे। नंबर 1, भारत में लॉन्च हुई दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना दवा। हैदराबाद की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है। दवा में फेविपिराविर ड्रग की डोज है। ये 200 mg की टैबलेट केवल 33 रुपए में उपलब्ध होगी। कंपनी के मुताबिक जल्द ही फेविपिराविर की 400 mg की टैबलेट भी बाजार में लॉन्च करेंगे। कोरोना के मरीजों के लिए पहले भी MSN ग्रुप एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर को ऑस्लो के नाम से लॉन्च कर चुका है। ये 75 mg की टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि फेविलो कोविड-19 की सबसे प्रभावी और दुनिया में सबसे किफायती दवा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से फेविपिराविर से कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। इससे कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। ये दवा बड़े स्तर पर जापानी कंपनी फुजी फिल्म होल्डिंग कॉर्प तैयार करती है। जापानी कंपनी इसे एविगन के नाम से बाजार में बेचती है। 2014 से इसका इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा के इलाज में किया जा रहा है। नंबर 2, कोरोना की जंग जीतने की ओर भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश में लगातार हालात सुधर रहे हैं और हम जल्द ही कोरोना से लड़ाई जीत लेंगे। पिछले महीने में ऐसा कोई भी दिन नहीं आया है जब किसी भी दिन का रिकवरी रेट अपने पिछले दिन से बेहतर ना हो और किसी दिन का फैटिलिटी रेट उसके पिछले दिन से कम ना हो। देश में अब तक 2,68,00,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। देश में प्रति 10 लाख पर जांच की संख्या बढ़कर करीब 20,000 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 8,48,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है। देश में फिलहाल 6.5 लाख एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट 70% को पार कर चुका है। नंबर 3, कोरोना वायरस को नाक में ब्लॉक करेगा इनहेलर। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण को दूर रखने के लिए वैज्ञानिक रोज नई चीज खोज रहे हैं। ऐसी कड़ी में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इनहेलर बनाया है जो कोरोना के वायरस को नाक में ही ब्लॉक कर देगा। ये दावा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में किया है। इस इनहेलर को एरोनैप्स नाम दिया गया है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए नाक में स्प्रे करना होगा। इस इनहेलर में खास तरह की नैनोबॉडीज हैं जो एंटीबॉडी से तैयार की गई हैं। ये एंटीबॉडीज लामा और ऊंट जैसे जानवरों में पाई जाती हैं, जो शरीर को तगड़ी इम्यूनिटी देती हैं। इनहेलर में मौजूद नैनोबॉडीज को लैब में तैयार किया गया है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जो खास तौर पर कोरोना को ब्लॉक करने के लिए विकसित की गई हैं। एंटीबॉडीज की तरह नैनोबॉडीज भी प्रोटीन से बनी होती हैं। नंबर 4, सिंगापुर की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। दोस्तों, दुनिया भर में चल रही वैक्सीन बनाने की रेस में सिंगापुर भी शामिल हो गया है। सिंगापुर ने भी वैक्सीन बनाने का दावा करने के साथ ही उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है। दोस्तों, लूनार कोव-19 नाम की इस वैक्सीन की पहली खुराक 21 से 55 साल की उम्र के वॉलंटियर्स के ग्रुप को दी गई है। इस वैक्सीन को ड्यूक NUS मेडिकल स्कूल और अमेरिका की दवा कंपनी ने विकसित किया है। कंपनी की माने तो क्लिनिकल परीक्षण के शुरुआती नतीजों के आधार पर इस टीके को केवल एक बार लगाने की जरूरत होगी और इसकी खुराक भी कम ही रखने की जरूरत होगी। सिंगापुर स्वास्थ्य जांच दवा इकाई की देखरेख में चल रहे इस टीके का परीक्षण इस साल अक्टूबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 5, चीन ने किया पहले वैक्सीन बनाने का दावा। दोस्तों, एक तरफ रूस की बनाई वैक्सीन स्पुतनिक का पहला बैच अगले 2 हफ्ते में बाजार में आ जाएगा, तो दूसरी तरफ चीन भी तेजी से अपने यहाँ बन रही वैक्सीन को जल्द से जल्द दुनिया के सामने लाने की कोशिश में लगा है। चीन बार बार ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया का पहला देश है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई। साथ ही इस काम में उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम जनवरी से ही लगी है। अब वहां बन रही वैक्सीन की तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। PLA के मेजर के नेतृत्व में बन रही इस वैक्सीन को लेकर चीन दावा कर रहा है
कि उसने रूस या दुनिया के किसी भी देश से पहले वैक्सीन बना ली थी और इसका क्लिनिकल ट्रायल 16 मार्च को ही हो गया था। इसके क्लिनिकल ट्रायल का दूसरा चरण 12 अप्रैल को ही पूरा हो गया था। नंबर 6, पाकिस्तान में भी होगा चीन की वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, चीन की कंपनी सिनोफार्म वैक्सीन बनाने की रेस में आगे चल रही है। अब इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। दोस्तों, पाकिस्तान को उसके बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए चीन वैक्सीन पहुंचाएगा। पाकिस्तानी अधिकारियों की माने तो देश के करीब 20% लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। ये वैक्सीन के ट्रायल के लिए किसी देश के साथ चीन का पहला समझौता है। सुरक्षित और असरदार साबित होने पर पाकिस्तान को वैक्सीन की करीब 4 करोड़ खुराकें दी जाएंगी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चीन के नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप सिनोफार्म ने कराची यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के साथ ट्रायल के लिए समझौता किया है। नंबर 7, दवाओं के मिश्रण से कोरोना के इलाज की उम्मीद। दोस्तों, कोरोना वायरस का इलाज पता करने में जुटे वैज्ञानिकों को अब 2 दवाओं के मिश्रण से बीमारी को ठीक करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पिछले हफ्ते एक कोरोना मरीज का इलाज रेमडेसिविर और इंटरफेरॉन बीटा दवा के मिश्रण से करने में डॉक्टर्स को बड़ी सफलता मिली है। डॉक्टर अब इसी आधार पर बड़े स्तर पर इसका ट्रायल करना चाहते हैं। अमेरिकी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की सहयोगी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज कोरोना पीड़ित 1000 से अधिक मरीजों का परीक्षण करने की तैयारी में है। NIH के अनुसार इस परीक्षण में जिन मरीजों को रेमडेसिविर दवा दी जा रही है, उन्हें इंटरफेरॉन बीटा इंजेक्शन की 4 डोज दी जाएगी और जिन मरीजों को सिर्फ रेमडेसिविर दी जा रही है, उन्हें इसकी जगह पे प्लेसिबो इंजेक्शन दिया जाएगा। नंबर 8, तमिलनाडु में गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मई और जून में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर बरस रहा था, अगस्त में उन राज्यों में ये ग्राफ नीचे जा रहा है। दोस्तों, तमिलनाडु में इस समय 3 लाख से ज्यादा केस हैं और देश में कोरोना से ये दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में यहाँ हर दिन नए केस की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में तमिलनाडु के चेन्नई में हर दिन 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, लेकिन अगस्त में ये घटकर 1000 हो गई है। ये बदलाव केवल चेन्नई तक ही सीमित नहीं है। तमिलनाडु के कई गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में हर दिन नए केसेस में गिरावट देखी जा रही है। नंबर 9, साउथ कोरिया में बने एंटीवायरस बस स्टैंड। दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वायरस फैलने का सबसे ज्यादा खतरा उन जगहों पर होता है जहां भीड़ ज्यादा जुटती है और ऐसी ही भीड़ भाड़ वाली जगह होती है बस स्टैंड। और इसी को देखते हुए साउथ कोरिया में एंटीवायरस बस स्टैंड बनाए गए हैं। राजधानी सियोल में ऐसे बस स्टॉप बने हैं जिनमें तापमान जांचने के लिए दरवाजा और अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप लगे हैं। इस एक बस स्टॉप बनाने में $84,000 यानी कि करीब 62 लाख रुपए लगे हैं। इस बस स्टैंड पर थर्मल इमेजिंग कैमरे लगे हैं जो यात्रियों का तापमान जांचेंगे और इस स्टैंड के दरवाजे तभी खुलेंगे जब यात्री का तापमान ज्यादा नहीं होगा। नंबर 10, यूपी में कोरोना के लिए निजी अस्पतालों के रेट फिक्स। दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते निजी अस्पतालों की मनमानी की खबरें अक्सर देखने को मिल जाती हैं। ये अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों से लाखों रुपए चार्ज करते थे, लेकिन अब यूपी सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सपोर्टिव केयर और ऑक्सीजन वाले आइसोलेशन बेड्स के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा एक दिन के नहीं लिए जा सकते। इन 10,000 रुपयों में 1,200 रुपए PPE किट के भी शामिल हैं। इसके अलावा बिना वेंटिलेटर केयर वाले ICU का प्रतिदिन 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है।